अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो टॉपिक का नाम है सिम्बियोसिस, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। सिम्बियोसिस का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। दो जिंदा जानदारों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, आप इसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड सिम्बियोसिस है। एक रिलेशन का नाम है प्रीडेशन। प्रीडेशन रिलेशनशिप है प्रीडेटर और प्रे के दरमियान, मतलब शिकारी और शिकार के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, इसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड प्रीडेशन है। प्रीडेटर कहते हैं ऐसा जानदार जो किल करता है और खाता है, ईट करता है अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मारता है और खाता है दूसरे जानदारों को, ये प्रीडेटर है। और ऐसा एनिमल जो खाया जाता है एज अ विक्टिम के तौर पर, आप ऐसे एनिमल को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड प्रे है बेटा। जैसे फॉक्स रैबिट को खाता है, फॉक्स प्रीडेटर है, ये प्रे है। कैट माइस को खाता है, कैट प्रीडेटर और माइस क्या प्रे है। लाइन प्रीडेटर और जबकि काऊ क्या होगी, प्रे है हमारे पास। अगर प्रीडेटर ज्यादा हो रहे हैं तो प्रे की तादाद कम हो जाएगी, अगर प्रीडेटर कम हो रहे हैं तो प्रे की तादाद क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं। पैरासाइटिज्म ऐसा रिलेशनशिप है पैरासाइट और होस्ट के दरमियान, जिसमें पैरासाइट एक ऐसा जानदार है जो होस्ट से शेल्टर घर लेता है, इसके अंदर या ऊपर रहता है, होस्ट से फूड लेता है और होस्ट को नुकसान भी देता है। जो डिजीज कोज करता है पैरासाइट होस्ट को, आप उस डिजीज को नाम देते हैं, देयर कॉल्ड इन्फेस्टेशन है। जैसे हमारे पास पैरासाइट दो तरह के, एक्टोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट जो लिव करते हैं आउटसाइड द सर्फेस ऑफ बॉडी, जो जिस्म से बाहर रहते हैं, एक्टोपैरासाइट है। अगर ऐसे पैरासाइट जो लिव करते हैं इनसाइड द बॉडी सर्फेस, जो जिस्म के अंदर रहते हैं, उनको एंडोपैरासाइट कहते हैं। अब जिस्म से बाहर रहने वाले लाइस है, माइट्स है, लीच है और डैंड्रफ है, जबकि जिस्म के अंदर रहने वाले प्लाज्मोडियम, हुकवर्म, लंबरिकोड एडीज है, जो कि हमारे पेट के कीड़े वगैरह ये अंदर रहते हैं, ये एंडोपैरासाइट कहलाते हैं। इसी तरह हमारे पास एक रिलेशन है जिसका नाम है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ, अगर देखा जाए दोनों जानदार हासिल करते हैं, गेट करते हैं बेनिफिट्स को, आप ऐसे रिलेशनशिप को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड म्यूचुअलिज्म है। इसमें हमारे पास तीन एग्जांपल है, लाइकन्स, माइकोराइजी और रूट नोड्यूल्स है। लाइकन्स क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी ऑटोट्रोफ है, फंजाई हेटरोट्रोफ है। एल्गी क्या बेनिफिट दे रही है इसको, ये फूड दे रही है इसको। फंजाई इसको क्या बेनिफिट दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रही है फंजाई एल्गी को। तो दोनों का ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों फायदा हासिल कर रहे हैं, इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। माइकोराइजी रिलेशनशिप बिटवीन वास्कुलर प्लांट एंड फंजाई, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को कहते हैं माइकोराइजी। वास्कुलर प्लांट ऑटोट्रोफ है, फंजाई क्या होता है, हेटरोट्रोफ है। वास्कुलर प्लांट फंजाई को देता है शेल्टर, फूड और एंजाइम, और ऐसा एंजाइम जो डाइजेस्टिंग करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को। फंजाई प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है, फंजाई इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ वास्कुलर प्लांट रूट्स, ताकि इंप्रूव हो सके इसकी ग्रोथ। ये फायदा दे रहा फंजाई, ये फायदा दे रहा प्लांट। ऐसे रिलेशनशिप को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड म्यूचुअलिज्म है। रूट नोड्यूल्स का मतलब ऐसा रिलेशनशिप बिटवीन बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट, फलियों वाले प्लांट जिनके ऊपर बीन्स उगती हैं, फलियों वाले प्लांट के दरमियान जो बैक्टीरिया का रिलेशनशिप है, इसको रूट नोड्यूल्स कहते हैं। बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट एक दूसरे को क्या फायदा दे रहे हैं, देखो भाई, बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, ये बैक्टीरिया प्लांट्स को प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन किसको जा रहा है, लेग्यूमिनस प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है। लेग्यूमिनस प्लांट वो होते हैं जिनकी जड़ों के पास स्वेलन, फूला हुआ हिस्सा होता है, जिसको रूट नोड्यूल कहते हैं। ये रूट नोड्यूल हैबिटेट है, ये जगह रहने की किसकी, राइजोबियम बैक्टीरिया की। ये आपके सामने जो प्लांट है, ये प्रोवाइड कर रहा है बैक्टीरिया को शेल्टर और प्रोटेक्शन दे रहा है, ऐसा फायदा ये दे रहा है जिसको नाम है बैक्टीरिया को, जबकि बैक्टीरिया इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे रिलेशनशिप का नाम है रूट नोड्यूल्स, जो किसमें अंदर आता है बेटा, म्यूचुअलिज्म के अंदर। ये आपके सामने प्लांट का नाम मैंने बताया, पी और सोयाबीन प्लांट, ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास किसकी, लेग्यूमिनस प्लांट की हमारे पास। इसी तरह हमारे पास आखिरी रिलेशनशिप है जिसका नाम है कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म का मतलब ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक जानदार बेनिफिट लेता है जबकि दूसरे को ना बेनिफिट होता है ना नुकसान होता है, आप ऐसे रिलेशनशिप को नाम देते हैं कोमेंसलिज्म है। ये आपके सामने शार्क है और शार्क के साथ ये छोटी छोटी फिश अटैच हो जाती है जिसका नाम रेमोरास है। रेमोरास अटैच होती है शार्क के साथ। जैसे शार्क कुछ खाती पीती है तो रेमोरास उसी छोटे छोटे टुकड़ों को पिक कर लेती है, पकड़ लेती है, स्क्रैपिंग फॉर फीडिंग, उसी बच्चे कुच्चे के ऊपर गुजारा करती है। तो इस रेमोरास को तो फायदा हो गया एक जगह से दूसरी जगह का सफर करने के लिहाज से भी, और इसका बचा कुचा भी खा लेती है, इसको बेनिफिट है, शार्क को कोई बेनिफिट नहीं। ऐसे रिलेशनशिप को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड कोमेंसलिज्म है। जज़ाकल्लाह खैर।